नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम जो है लाइट टॉपिक के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। उसके अंदर जो है मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन के बारे में, डिस्पर्जन के बारे में, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर और आइस का कॉन्सेप्ट। बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो आप लोगों के सिलेबस में चीज़ें गिवन थी उनके बारे में जो है वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था। उन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है आज हम जो है वो और क्वेश्चंस को 100 क्वेश्चन को जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइम पर हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, जिन्होंने इससे पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, बार बार मैं आप लोगों को हर क्लास में इस चीज़ के बारे में बताती हूँ। तो जो भी न्यू स्टूडेंट जुड़े हुए हैं या कोई ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने जो है वो एकदम से बीच में जो है वो कोई क्लास देखी है, तो अगर आप जेबीटी कमीशन की, सीबीएसई जेबीटी कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो या उसके अलावा जो है आप पटवारी की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपसे जो है वो साइंस पूछी जाती है, तो आप सभी के लिए जो है ये क्लासेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इस चीज़ का पता जिन्होंने पिछला जेबीटी कमीशन दिया है उनको बहुत अच्छे से पता है कि ये साइंस के जो भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहाँ पे करवाए जा रहे हैं, यहाँ से कितने क्वेश्चंस जो है वो वहाँ पे पूछे गए थे। ठीक है, क्योंकि आपका जो टॉपिक है वो सेम टू सेम वही है और आपके हर एक टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो आपको सारे का सारा जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। हम किसी भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि लाइट वाला जो पोर्शन है यहाँ से तो आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो करेंगे हम इस क्लास को स्टार्ट। और अगर जो है वो इसके अलावा आप जो है वो साइकोलॉजी की क्लासेस को देखना चाहते हो तो साइकोलॉजी की क्लासेस भी आप लोगों को जो है वो प्लेलिस्ट सेक्शन पे मिल जाएंगी। ये जिस टाइम पे हमारा पिछला जेबीटी कमीशन हुआ था उस टाइम पे साइकोलॉजी का सिलेबस जो है वो कंप्लीट करवाया गया था, जो भी आपके पास सिलेबस में चीज़ें गिवन थी, और मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी आपको वहीं पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज हमारा जो है वो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के नेक्स्ट हम जो है वो 100 या 105 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा 101 क्वेश्चन क्या कहता है, विच मिरर ऑलवेज फॉर्म्स डिमिनिश्ड इमेज। अब डिमिनिश्ड इमेज का मतलब होता है जो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो वो कौन सा दर्पण है, प्लेन मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है या नन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कॉन्वेक्स मिरर जो है वो हमेशा जो है वो कैसी इमेज बनाएगा, डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने ध्यान रखना कि ये कैसी इमेज बनाएगा। एक तो ये बनाता है वर्चुअल, दूसरी जो है ये बनाता है इरेक्ट, काल्पनिक और सीधी जो है यहाँ पे इसकी इमेज बनती है और बराबर डिस्टेंस पे बनती है जितनी, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, दो ही चीज़ें याद रखनी है, एक वर्चुअल और एक इरेक्ट, और तीसरी जो है वो डिमिनिश्ड इमेज बनती है। ऑलवेज हमेशा जो है वो छोटा प्रतिबिंब बनता है कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था कि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो रियर व्यू मिरर है यानी कि वाहनों के पीछे वाले वाहनों को देखने के लिए गाड़ी के साइड में जो मिरर लगा होता है वो भी आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ रफ सरफेस इज कॉल्ड। अब हमने बार बार इन क्वेश्चंस के बारे में जो है वो पिछली क्लासेस में पढ़ा है। ठीक है, तो आपको वहाँ से आइडिया लग ही गया होगा कि यहाँ पे रफ सरफेस के बारे में बात हो रही है। तो रफ सरफेस पे रिफ्लेक्शन कैसी होती है, रेगुलर, डिफ्यूज्ड, मल्टीपल या टोटल। तो रेगुलर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होगी। अब डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास जो यहाँ पे स्मूथ होती है आपका यहाँ पे सरफेस, तो यहाँ से आई और इसी दूसरे यहाँ से बिल्कुल सेम डिस्टेंस से जैसे आई वैसे ही यहाँ से वो जो है वो रिफ्लेक्ट होके चली जाती रेज। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे आपका जो सरफेस है वो कैसा है, टेढ़ा है ना, यानी कि वो रफ है। तो अब वो जो है वो हर कहीं को मुड़ सकती है, हो सकता है इस तरीके से मुड़ जाए, हो सकता है इस तरीके से मुड़ जाए, तो कहीं को भी मुड़ सकती है। वो क्या है, आपका रफ सरफेस। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। अब जो प्यूपिल होती है यानी कि आपकी पुतली है आंखों के अंदर, तो उसका आकार कौन नियंत्रित करता है। तो पुतली प्रेजेंट कहाँ होती है, आइरिस के अंदर जो होता है उसको हम बोलते हैं पुतली। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आंख में पुतली के आकार को कंट्रोल करता है आपका आइरिस, और रेटिना पे क्या बनता है, इमेज फॉर्म होती है। और कॉर्निया कहाँ पे होता है, जो सबसे आगे वाला भाग होता है उसको कॉर्निया बोला जाता है। ठीक है, और क्रिस्टलाइन जो स्ट्रक्चर है उसको लेंस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, अब एक समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, या अपसाइड डाउन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेम साइज एज ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेन मिरर की इमेज यहाँ पे बनती है। ठीक है, प्लेन मिरर पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के समान आकार का बनता है, जितनी वस्तु है उतने ही डिस्टेंस पे भी बनेगा। नेक्स्ट है, विच कलर इन द स्पेक्ट्रम हैज़ मिनिमम वेवलेंथ, मैंने आपको वेवलेंथ का बताया था, मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी है, मिनिमम वेवलेंथ किसकी है। ठीक है, और उसके अलावा हाईएस्ट डेविएशन किसकी होती है, मिनिमम डेविएशन किसकी है। तो देखो, अगर मैं डेविएशन की बात करूं तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो डेविएशन है आपकी वो हो जाएगी आपके वॉयलेट की, और जो सबसे कम हो जाएगी वो हो जाएगी रेड की। वहीं पर अगर तरंग दैर्ध्य की हम बात करते हैं, ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य जो है वो सबसे ज़्यादा, यहाँ पे याद रखना ये मैंने मैक्सिमम की बताई और ये जो है वो मिनिमम की डेविएशन। यहीं पर मैंने क्या कहा, वेवलेंथ की जब हम बात करते हैं, WL मीन्स वेवलेंथ, तो वेवलेंथ जो है वो हाईएस्ट किसकी होगी, हाईएस्ट है आपके पास वॉयलेट कलर की। ठीक है, वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, स्पेक्ट्रम के किस कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है, तो यहाँ पे हाईएस्ट बोला है तो उल्टा हो जाता है, ये जो आपकी यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो रही है उसकी उल्टा, यानी कि रेड की जो है वो हाईएस्ट हो जाएगी और वॉयलेट की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा कम होगी। ठीक है, डेविएशन ध्यान से देखना, इस चीज़ को इम्पॉर्टेंट है इसीलिए बताया जा रहा है। डेविएशन यानी कि विचलन की बात की जाए, सबसे ज़्यादा कौन जो है वो विचलित होती है, तो वॉयलेट जो है वो हाईएस्ट डेविएट होने वाली है और रेड जो है वो लोएस्ट है, यानी कि कम है। आप मिनिमम बोल सकते हो कि मिनिमम डिवेट होती है रेड, इसी का उल्टा वेवलेंथ होता है। तो जो आपकी हाईएस्ट वेवलेंथ होती है वो रेड कलर की है और जो लोएस्ट है या मिनिमम वेवलेंथ है वो आपके वॉयलेट की है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला जा रहा है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम मिरर इज कॉल्ड, अब कोई मिरर है, यहाँ से बाउंसिंग बैक हो रही है, उसको क्या कहा जाएगा, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन या स्कैटरिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वापस लौटना जो होता है ना, जब कोई चीज़ वापस टकरा के लौट रही है उसको रिफ्लेक्शन कहा जाता है। वहीं पर अगर हम रिफ्रैक्शन की बात करें, जैसे आपके पास ये यहाँ पे जो है एक ग्लास है और यहाँ पे इसमें पानी है, आपने इसके अंदर पेंसिल डाली तो जो बाहर वाली पेंसिल है वो आपको इस तरीके से दिखेगी, लेकिन जो अंदर पानी के अंदर है ना उसका थोड़ा सा जो है वो मुड़ जाएगा यहाँ से स्ट्रक्चर, वो सेम आपको इस तरीके से नहीं दिखेगी, बल्कि पानी के अंदर उसका जो शेप है वो मुड़ जाएगी, इसको रिफ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है, और डिस्पर्जन आपको बताया ही था मैंने कि वो जो है वो कलरों में डिवाइड हो जाती है, फैल जाती है यानी कि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर सीइंग अराउंड कॉर्नर इन सबमरीन, आपने पनडुब्बियों में जो पनडुब्बियों के कोने होते हैं, तो पनडुब्बियों में कोनों के आसपास देखने के लिए किस जो है वो उपकरण का यूज़ किया जाता है, या सिंपल भी बोला जाता है कि पनडुब्बियों में किसका यूज़ किया जाता है, तो पेरिस्कोप जो है वो पनडुब्बियों में यूज़ किए जाते हैं। जो कैलिडोस्कोप है, कैलिडोस्कोप का यूज़ करते हैं हम कोई भी डिज़ाइन बनाना है आपने, माइक्रोस्कोप छोटी चीज़ों को देखने के लिए, टेलीस्कोप जो है वो दूरबीन है दूर की चीज़ों को देखने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है आई के ऊपर उसको क्या कहा जाता है, आँख के ऊपर पारदर्शी परत जो है वो क्या कहलाती है, तो जो एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है आंख के ऊपर उसको आइरिस, कॉर्निया, रेटिना या प्यूपिल, तो उसको कॉर्निया कहा जाता है और सबसे बाहरी भाग है ये। ठीक है, तो आंख के ऊपर की ट्रांसपेरेंट कवरिंग को आई जो है वो कॉर्निया कहा जाता है। नेक्स्ट है, द इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना इज कैरिड टू ब्रेन बाय, रेटिना पर बने प्रतिबिंब को मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम किसका है, तो वो है ऑप्टिक नर्व जो है, दृष्टि तंत्रिका जो है वो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उसे जो है वो अपने जो है वो कहाँ, ब्रेन तक ले जाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन फॉर रीडिंग, जो लोग देख नहीं सकते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड है, वो जो है वो किसका यूज़ करते हैं, तो वो ब्रेल स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके जो है वो आपको 6 डॉट्स जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं, हाथ से टच करके जो है वो वहाँ पे उन चीज़ों को, अल्फ़ाबेट्स को, वर्ड्स को सीखते हैं। नेक्स्ट है,
विच फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, जो रेनबो बनता है, इंद्रधनुष बनता है, तो इंद्रधनुष बनने के लिए कौन सी घटना जिम्मेदार है? रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन, या फिर आपका एब्जॉर्प्शन। तो करेक्ट आंसर है इसमें क्या होता है, रिफ्रैक्शन भी होती है। जैसे आपका यहाँ पे प्रिज्म है, तो यहाँ से इस तरीके से आई कोई भी रोशनी गिरी, अब वो जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिस्पर्ज हो जाएगी। पहले तो वो अपना माध्यम यहाँ से पहले तो वो मुड़ गई यहाँ से, फिर वो अलग अलग कलरों में जो है यहाँ पे विक्षेपित भी हो रही है। तो रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन जो है इंद्रधनुष बनने के लिए जिम्मेदार घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द स्काई अपीयर्स ब्लू, जो आसमान है, आकाश है, वो नीला क्यों दिखाई देता है? रिफ्लेक्शन ऑफ सी, समुद्र के परावर्तन की वजह से, या फिर स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट, तो नीले प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। अब देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट या प्रकीर्णन की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो सबसे ज़्यादा होती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट में, ब्लू में सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, आकाश नीला स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट की वजह से होता है। नेक्स्ट है, डेंजर सिग्नल जो है वो रेड क्यों होता है? जनरली खतरे के संकेत लाल रंग के ही क्यों होते हैं? क्योंकि रेड कलर चीपेस्ट होता है? नहीं, रेड कलर स्प्रेड कम होता है, ये बिल्कुल सही बात है कि ये ज़्यादा नहीं फैलता है। जैसे आपने देखा होगा लेज़र लाइट्स हैं तो वो एक बिंदु पर जो है वो स्टेबल रह जाती है और दूर तक जो है इसका जो है वो सिग्नल जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन्स डिस्क इज रिलेटेड टू, जो न्यूटन डिस्क है वो किससे संबंधित है? तो ये रिफ्लेक्शन से, वाइट लाइट से, साउंड से, मैग्नेटिज्म से, तो ये जो है वो वाइट लाइट से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, न्यूटन डिस्क की बात कर रहे हैं। व्हेन न्यूटन डिस्क रोटेट फास्ट, जब न्यूटन डिस्क तेज़ी से घूमती है तो वह दिखाई देती है कैसी? तेज़ से घूम रही है ना। हमने कहा कि न्यूटन डिस्क जो है वो, हमने नॉर्मली जब कहा कि न्यूटन डिस्क है आपके वाइट लाइट से रिलेटेड, लेकिन जब वो तेज़ी से घूमती है तो वो कैसी दिखती है? वाइट दिखेगी, वाइट लाइट से रिलेटेड है, ठीक है। तेज़ी से घूमने पर वो वाइट दिखेगी। नेक्स्ट है, द कलर हैज़ मैक्सिमम स्कैटरिंग ऑफ इन एटमॉस्फेयर, तो ये मैंने आप लोगों को बताया था वायुमंडल में किस रंग के में प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन। तो ब्लू नीले रंग की जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। विच कलर ट्रेवल्स द फारदेस्ट डिस्टेंस इन फॉग, कोहरे में कौन सा रंग सबसे अधिक दूरी तक दिखाई देता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर अगेन आपके पास हो जाएगा जो रेड कलर है, इसीलिए हमने कहा कि इसका जो प्रकीर्णन है, स्कैटरिंग है, वो मैक्सिमम है और कोहरे में अधिक दूरी पर जो कलर दिखाई देता है वो भी आपका रेड कलर है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, विच मिरर कैन प्रोड्यूस मल्टीपल इमेज, तो मल्टीपल इमेज बहु प्रतिबिंब उत्पन्न कौन कर सकता है? एक सिंगल प्लेन मिरर या दो झुके हुए मिरर, टू इंक्लाइंड मिरर, कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर। तो जो दो इंक्लाइंड मिरर होते हैं वो मल्टीपल इमेजेस जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कैलिडोस्कोप पे दो मिरर होते हैं, पेरिस्कोप पे दो मिरर होते हैं, तो इंक्लाइंड होते हैं वो उसके अंदर, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल मिरर, दो समानांतर मिरर हमने इस तरीके से लगाए हैं किसी इंस्ट्रूमेंट पे, तो उन पर जो बने प्रतिबिंब होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 1, 2 फाइनाइट या इनफाइनाइट? तो वो होती है इनफाइनाइट, यानी कि अनंत होती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। कैलिडोस्कोप इज़ मेनली यूज्ड फॉर, कैलिडोस्कोप का मुख्य उपयोग है किसके लिए हम कैलिडोस्कोप का यूज़ करते हैं? व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, सुंदर आकृतियाँ बनाने के लिए, प्रकाश को मापने के लिए, ध्वनि उत्पन्न करने के लिए। तो कैलिडोस्कोप का यूज़ हम प्रोड्यूस ब्यूटीफुल पैटर्न, जो ब्यूटीफुल कलाकृतियाँ होती हैं उनको बनाने के लिए कैलिडोस्कोप का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन मल्टीपल रिफ्लेक्शन, बहु परावर्तन पर आधारित कौन सा है? तो किसमें बहुत सारे जो है वो यहाँ पे ये बनेंगे, इमेजेस बनेंगी, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस जिस पे होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कैलिडोस्कोप, प्रिज्म, लेंस या स्पेक्ट्रोस्कोप। तो कैलिडोस्कोप और जो आपका पेरिस्कोप है इनमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन देखने को मिलती है। यहाँ पे ओनली कैलिडोस्कोप है तो कैलिडोस्कोप के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड,
सफ़ेद प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन जो है वो क्या कहलाता है? सफ़ेद रंग जो है वो अलग अलग रंगों में विभाजित हो जा रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन या स्कैटरिंग। तो हमें उसके जो घटक रंग है उनमें विभाजन हो रहा है, उसको डिस्पर्जन कहा जाएगा, वर्ण विक्षेपण कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कलर इन विवग्योर हैज़ मैक्सिमम वेवलेंथ? तो इनमें मैक्सिमम जो वेवलेंथ होती है, चाहे आप विवग्योर बोल दो या आप जो है वो सिंपल बोलो कि किसकी जो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य है यानी कि वेवलेंथ है। तो मैक्सिमम और मिनिमम की हम बात कर रहे थे, तो मैक्सिमम जो है वो किसकी है? रेड की होती है, और मिनिमम किसकी है? वॉयलेट की है। सबसे अधिक पूछा है तो आपका ऑप्शन नंबर डी रेड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम स्कैटरिंग किसकी है? मैक्सिमम स्कैटरिंग तो हमने बता दिया, अब स्कैटरिंग की बात हो रही है तो मैक्सिमम तो थी आपके ब्लू की, और मिनिमम स्कैटरिंग किसकी हो जाएगी? यहाँ पे रेड कलर की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है, द पैटर्न सीन इन कैलिडोस्कोप चेंजेस बिकॉज ऑफ। जो कैलिडोस्कोप में दिखाई देने वाली आकृतियाँ हैं वो बदलती रहती हैं, क्योंकि जो मिरर है वो रोटेट होते रहते हैं, कलर्ड पीसेस जो है वो मूव होते रहते हैं, लाइट चेंज होती है, या प्रिज्म रोटेट होते हैं। तो करेक्ट आंसर है कलर्ड पीसेस जो है वो मूव होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? प्रकाश के परावर्तन पर आधारित नहीं है, जिसमें प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। तो वो कौन सा है? पेरिस्कोप, कैलिडोस्कोप, प्रिज्म या प्लेन मिरर? तो प्रकाश की रिफ्लेक्शन की बात करें तो पेरिस्कोप पे भी होती है, कैलिडोस्कोप पे भी होती है, प्लेन मिरर पे भी होती है, लेकिन जो रिफ्लेक्शन की बात करते हैं जो प्रिज्म है ये उस पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसे ये इंसिडेंट रे है, ये आपके पास रिफ्लेक्टेड रे है, और ये आपकी नॉर्मल रे है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल, यहाँ पे एंगल ऑफ ये इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ क्या है? रिफ्रैक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो आई इज इक्वल टू क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 128, विच मिरर इज यूज्ड इन सोलर कुकर? जो सोलर कुकर होते हैं उसमें कौन सा मिरर यूज होता है? प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स, कॉनकेव या नन? कॉनकेव मिरर जो है वो प्लेन मिरर पे यूज होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीज़ों को बड़ा करने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर का। जो ईएनटी डॉक्टर्स होते हैं ना, वो भी इसी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, विच डिवाइस हेल्प्स ड्राइवर टू सी ट्रैफिक बिहाइंड दैम? जब जो ड्राइवर, एक तो आपसे सिंपल पूछा जाता है रियर व्यू मिरर पे कौन सा जो है मिरर होता है, आपने बता दिया कॉन्वेक्स होता है, लेकिन यहाँ बोला कि ड्राइवरों को पीछे के यातायात देखने में कौन सा उपकरण हेल्प करता है, तो वो देखता है रियर व्यू मिरर जो होता है वो पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए हेल्प करता है, और उसमें कॉन्वेक्स लेंस होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। द रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ पॉलिश्ड सरफेस इज। चिकनी सतह से होने वाला परिवर्तन कैसा होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, और वहीं पर अगर रफ होती तो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन हो जाता। नेक्स्ट है, विच कलर इज लिस्ट डेविएटेड वाइल पासिंग थ्रू प्रिज्म? प्रिज्म से गुजरते समय कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? तो सबसे ज़्यादा होता है आपका वॉयलेट, और सबसे कम विचलित होता है आपका रेड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, द इमेज इन अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज। जो समतल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब जो है वो हमेशा कैसा होता है? तो उसका प्रतिबिंब हमेशा वर्चुअल होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इरेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मिरर इंक्लाइंड एट एन एंगल कैन फॉर्म। जो दो दर्पण होते हैं किसी कोण पर झुके हों तो बना सकते हैं, तो वो क्या बना सकते हैं? टू ओनली वन इमेज, टू इमेज, मल्टीपल इमेज। तो जब दो दर्पण किसी कोण पर झुके हों तो मल्टीपल इमेजेस, अनेक प्रतिबिंब जो है वो बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिनोमिना एक्सप्लेन्स सीइंग आवर फेस इन मिरर? दर्पण में अपना चेहरा दिखाई देने की घटना जो है वो क्या कहलाती है? जब हम दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तो चेहरा जैसे ही इमेज हो, आप एक मिरर है,
यहाँ पर आप उसको यहाँ पे देख रहे हो, आपको उतने ही डिस्टेंस पे वो चीज़ इमेज जो है वो वहाँ पे दिखेगी मिरर में भी, तो उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, दर्पण में अपना चेहरा दिखाई देने की घटना को रिफ्लेक्शन कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच साइंटिस्ट डेवलप्स ब्रेल सिस्टम। तो ब्रेल सिस्टम को किसने डेवलप किया था? लुइस ब्रेल ने किया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ब्रेल स्क्रिप्ट इज रीड बाय, उसको फिंगर्स की हेल्प से पढ़ा जाता है। द कलर्स पैटर्न इन कैलिडोस्कोप आर फॉर्म्ड ड्यू टू, कैलिडोस्कोप में रंगीन आकृतियां बनने का कारण क्या है? रिफ्रैक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन या डिस्पर्जन। तो आपको पता है कैलिडोस्कोप और पेरिस्कोप में मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होती हैं, बहुपरावर्तन होते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, उसकी वजह से बनती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो नॉन ल्यूमिनस कौन सा है? ल्यूमिनस में सूर्य आ जाता है, विद्युत बल्ब आ जाता है, आपका मोमबत्ती की लौ आ जाती है ल्यूमिनस में। लेकिन जो नॉन ल्यूमिनस है उसमें चंद्रमा आ जाता है, वुड आ जाएगा, आपका टेबल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू वी सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। हम अपने आसपास की वस्तुओं को क्यों देख पाते हैं? क्योंकि वे ऊष्मा छोड़ती हैं, क्योंकि उनसे परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 140, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कलर्स इन स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम का जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या है? विबग्योर से हम याद रखते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में रंगों का सही क्रम। सही क्रम देखो, अगर आपसे यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे आप इस आंसर को देखोगे ना, अगर ए और बी दिया हुआ है तो विबग्योर आपको इस तरीके से स्पेक्ट्रम का सही क्रम, अब आपसे ये नहीं पूछा लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, होने को ये कलर भी वही है जो हम बात कर रहे हैं। स्पेक्ट्रम में 7 रंग ये भी है, स्पेक्ट्रम में 7 रंग ये भी है, तो इस अकॉर्डिंग हम सी के साथ में जाएंगे, लेकिन एक ही आपको ऑप्शन देखने को मिलती है एग्जाम में। नेक्स्ट है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। दिस मीन्स, अब लेटरली इन्वर्टेड का मतलब मैंने आपको बताया था कि आप राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट देखोगे, तो यहाँ पे लेफ्ट बिकम्स राइट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है। नेक्स्ट है, विच मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी एनलार्ज्ड इमेज ऑफ टीथ। दांत का बड़ा प्रतिबिंब अगर देखना है ना डेंटिस्ट ने, तो वो कौन से मिरर का यूज़ करता है? तो अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि कॉन्केव मिरर का हम यूज़ करते हैं जब चीज़ों को बड़ा करके देखने की बात करें। द फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन मिरर इज, दर्पण में प्रतिबिंब बनने के लिए कौन सी घटना जिम्मेदार होती है कि दर्पण पर प्रतिबिंब बने? तो अभी मैंने आपको बताया था दर्पण पे जब हम प्रतिबिंब देखते हैं तो वो रिफ्लेक्शन होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। विच कलर हैज़ द हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी इन विजिबल स्पेक्ट्रम। दृश्य स्पेक्ट्रम में किस रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है? हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी के बारे में अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, आवृत्ति किसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है? तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है आपके वॉयलेट की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिरर यूज्ड इन टॉर्च इज जनरली। ध्यान रखना इस क्वेश्चन का, जो मैंने अभी आपको बताया पीछे कि किसकी फ्रिक्वेंसी सबसे अधिक होती है, तो वॉयलेट की फ्रिक्वेंसी सबसे अधिक होती है। किस मिरर, जो टॉर्च है, टॉर्च में कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है? तो इसमें जो है वो कॉन्केव मिरर यूज़ किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस इट्स ओन लाइट। अपनी लाइट जो है वो कौन प्रोड्यूस करता है? सन जो है, बाकी कोई प्रोड्यूस नहीं करेगा अपने आप, बाकी नॉन ल्यूमिनस है। नेक्स्ट है, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट बाय अ प्रिज्म प्रूव्स दैट। प्रिज्म द्वारा जो प्रकाश का विभाजन होता है यह सिद्ध करता है, क्या चीज़ सिद्ध करता है ये? सनलाइट वाइट होती है, सूर्य का प्रकाश, सफ़ेद प्रकाश कई रंगों से मिलकर बनता है, या प्रिज्म रंगों को अवशोषित करता है, प्रकाश धीरे चलता है। तो ये जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विभाजन, ये सिद्ध करता है कि वाइट लाइट जो है वो मेड अप ऑफ मैनी कलर्स, बहुत सारे रंगों से मिलकर बना होता है आपका वाइट लाइट। विच मिरर प्रोवाइड अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। कौन सा दर्पण अधिक विस्तृत क्षेत्र दिखाता है? तो अधिक विस्तृत दिखाता है आपका जो कॉन्केव मिरर है, वो ज़्यादा चीज़ों को दिखाएगा, वाइडर फील्ड को। कॉन्वेक्स मिरर, जो रियर व्यू मिरर होता है ना, वो आपको दिखाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, क्योंकि आप वाइडर व्यू देखते हो, जैसे बहुत सारा एरिया आपको जो है वो रियर व्यू मिरर के माध्यम से दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कैलेडोस्कोप मिरर्स आर प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैलेडोस्कोप में दर्पण किस कोण पर रखे जाते हैं? तो ये जो है वो 60 डिग्री के एंगल पर रखे जाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है।
द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वॉज गिवन बाय, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो किसने दिया था? तो ये जो न्यूटन, यूक्लिड या जो साइंटिस्ट थ्रू एक्सपेरिमेंट है, वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगों से जो है वो परावर्तन के नियम दिए गए थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। विच मिरर इज़ यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट्स जो होती हैं उनमें कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है सड़क की लाइटों पे? तो प्लेन, कॉनकेव, कॉन्वेक्स या सिलेंड्रिकल? तो कॉन्वेक्स। ध्यान रखिएगा, जो रियर, 2-3 ही पॉइंट है जहाँ पे आपको कॉन्वेक्स का याद रखना है। जो रियर व्यू मिरर है वहाँ पे कॉन्वेक्स होता है, जो स्ट्रीट लाइट्स होती है वहाँ पे कॉन्वेक्स होता है। ओके, तो दोस्तों जो फर्स्ट टाइम पर चैनल पर विजिट कर रहे हैं, मेरी क्लास को भी देख रहे हैं, तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है। डेली मॉर्निंग में 7 से 8 बजे के बीच में आपको ये क्लास जो है वो देखने को मिलती है। कोई हम यहाँ पे फालतू की आर्गूमेंट, कोई यहाँ पे डिस्कशन कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते हैं। जो भी हमारे लिए कंटेंट में इंपॉर्टेंट है उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे जो है वो डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों के लिए क्लासेस जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल रहने वाली है। सिर्फ पढ़ाई की बातें यहाँ पे हो रही हैं, ठीक है। तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहाँ पे भी आप लोगों को जो है वो सारी की सारी क्लासेस जो है, जो पिछली क्लासेस है, जो भी आपका सिलेबस है वो वहाँ पे करवाया हुआ है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज, जो कॉन्वेक्स मिरर है वो कैसा प्रतिबिंब बनाता है? रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल और डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, या मैग्नीफाइड, या रियल और इरेक्ट? तो ये वर्चुअल और यहाँ पे डिमिनिश्ड बनाता है। ऑप्शन नंबर सी। कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं तो कॉन्वेक्स मिरर जो है वो छोटा प्रतिबिंब बनाता है। जैसे आप रियर व्यू मिरर पे देख सकते हो, वो एरिया तो बहुत कवर करता है लेकिन जो इमेज बनती है वो छोटी सी बनती है और वर्चुअल बनती है, काल्पनिक बनती है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच टाइप ऑफ मिरर कैन फोकस सनलाइट एट वन पॉइंट? कौन सा दर्पण सूर्य के प्रकाश को एक बिंदु पर जो है वो केंद्रित कर सकता है? तो आपका कॉनकेव मिरर जो है वो सूर्य के प्रकाश को एक बिंदु पर जो है वो केंद्रित कर सकता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। वाई डू वी यूज कॉन्वेक्स मिरर इन व्हीकल? व्हीकल में हम क्यों यूज करते हैं? दे कवर वाइडर एरिया, वाइडर एरिया को कवर करने के लिए हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, विच फिनोमिना अकर्स when light changes direction after striking a surface? जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर दिशा बदलता है तो वह घटना कहलाता है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है? अपनी डायरेक्शन को बदल रहा है जब वो उसके साथ में टच कर रहा है ना। सतह से टकराकर बोला जा रहा है, यहाँ पे ऐसे सतह से टकराकर दिशा बदली उसने, तो वो है आपकी रिफ्लेक्शन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। द मिरर यूज्ड इन सर्च लाइट, तो सर्च लाइट पे कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर होता है, अभी मैंने आपको बताया था पीछे। विच कलर डेविएट मैक्सिमम थ्रू प्रिज्म? प्रिज्म से गुजरते समय कौन सा कलर जो है वो सबसे अधिक विचलित होता है? तो मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा डेविएशन जो है वो किस में है? वॉयलेट में है, और सबसे कम किस में है? रेड में है। और यही क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट वेव लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट वेव लेंथ किसकी है? तो लॉन्गेस्ट वेव लेंथ है रेड कलर की, ऑप्शन नंबर डी। और जो शॉर्टेस्ट है या मिनिमम है वो है वॉयलेट की। डेविएशन का उल्टा हो जाता है ये। विच डिवाइस यूजेज मिरर इंक्लाइंड टू ईच अदर? कौन सा उपकरण एक दूसरे से झुके दर्पणों का उपयोग करता है? तो वो कैलिडोस्कोप करता है, ना कि बाकी कोई करता है, ठीक है। कैलिडोस्कोप और पेरिस्कोप करते हैं। द एंगल between incident ray and reflected ray is 90 degree. If angle of incidence is I, then बोला जा रहा है यहाँ पे कि यदि जो आपतन किरण और परावर्तित किरण जो है उनके बीच का जो कोण है वो कितना है? 90 है। आपतित किरण और परावर्तित किरण जो है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो कितना हो जाएगा? तो देखो कैसे, इस तरीके से सरफेस है, ये मैंने आपको बताया था, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोनों का एंगल है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का जो एंगल है वो है 90 डिग्री। तो आपतन कोण कितना होगा? आपतन कोण जो है एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होता है। तो अगर एंगल आई जो है यहाँ पे कितना होना चाहिए? तो एंगल आई अगर 45 है तो ये भी 45 होगा, तभी तो हम बोल रहे हैं कि ये 90 डिग्री है दोनों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? एक और अगर 45 है दूसरा 45 होगा तभी तो 90 बनेंगे दोनों, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल 90 था, तो एक आपका 45 दूसरा भी 45। नेक्स्ट है, इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी। तो अगर बोला जा रहा है एंगल, वही वाला क्वेश्चन, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है
आई जो है वो 30 है, तो ये एंगल आई और एंगल आर एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो अगर एक 30 है तो दूसरा भी 30 होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल में बी। दो समतल दर्पणों को कोण पर रखने से बनने वाले प्रतिबिंब हो सकते हैं, तो भी मैंने पहले भी बताया था मल्टीपल रिफ्लेक्शंस यहाँ पे बनती है। कैलेडोस्कोप और पेरिस्कोप की हम यहाँ पे बात करते हैं। विच मिरर इज बेस्ट सूटेड फॉर सिक्योरिटी मिरर्स इन शॉप्स। दुकानों में सुरक्षा दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण यूज़ किया जाता है सुरक्षा दर्पण के लिए? प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर या नन? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर जो है वो सुरक्षा दर्पण के रूप में यूज़ किया जाता है। अ बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ मिरर टर्न्स इनटू द सेम पाथ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज। यदि प्रकाश किरण दर्पण से टकराकर उसी मार्ग से वापस लौट जाती है ना, तो उसका आपतन कोण कितना होगा? 0 डिग्री होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिफ्लेक्टेड सरफेस। इनमें से कौन जो है वो रिफ्लेक्टेड सरफेस नहीं है? तो रिफ्लेक्ट चमकदार धातु हो सकती है, मिरर हो सकता है, काम वाटर हो सकता है, लेकिन रफ ब्लैक क्लॉथ जो है वो नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 166, द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू मिरर डिपेंड्स ऑन। दो दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब की संख्या जो है वो कितनी होती है? दो दर्पणों पर बने हुए प्रतिबिंब की संख्या किस चीज़ के ऊपर जो है वो निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है उनके एंगल्स के बीच में, प्रतिबिंब की संख्या उनके बीच का एंगल कितना है, तो एंगल बिटवीन मिरर्स के ऊपर निर्भर करती है। विच फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शाइनिंग ऑफ डायमंड। डायमंड शाइन करता है ना, तो वो किसकी कौन सी घटना है? तो उसको बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है वो हीरे की चमक के लिए उत्तरदायी होता है। विच कलर ऑफ लाइट इज यूज्ड इन डेंजर सिग्नल ड्यू टू लिस्ट स्कैटरिंग। सबसे कम जो है वो प्रकीर्णन होता है, बोला जा रहा है सबसे कम प्रकीर्णन लिस्ट स्कैटरिंग होती है किसकी? रेड कलर की, जिसको डेंजर सिग्नल के लिए यूज़ करते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट यूज्ड द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन फॉर डेकोरेटिव पैटर्न। पैटर्न डेकोरेशन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कैलेडोस्कोप, और उसी पे जो है वो हमें मल्टीपल रिफ्लेक्शंस भी देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल जो रे है वो लाई इन कहाँ पे? सेम प्लेन, एक ही तल पर प्रेजेंट होती है, जैसे मैंने यहीं पर बताई, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल रे। विच मिरर इज यूज्ड इन हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल। जो हेडलाइट होती है ना, उस पर कौन सा दर्पण जो है वो यूज़ किया जाता है हेडलाइट्स पे? तो कॉन्केव मिरर वहाँ पे यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हेडलाइट्स पे कॉन्केव मिरर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल कौन सा है? जो रिफ्लेक्शन वॉल पे होती है वो रेगुलर है, मिरर पे है, रोड पे है, पेपर पे है। जो रिफ्लेक्शन मिरर पे है उसको नियमित परावर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा इमेज बनाता है? छोटी इमेज बनाएगी अब यहाँ पे और सीधी बनाएगी, तो वर्चुअल और इरेक्ट जो है वो कॉन्वेक्स मिरर जो है वो बनाता है। ठीक है, प्रतिबिंब बनाता है छोटा, है ना, तो यहाँ पे प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है, वर्चुअल और इरेक्ट। नेक्स्ट है, विच कलर ऑफ सनलाइट बेंड्स द मोस्ट थ्रू प्रिज्म। सबसे अधिक कौन डेविएट होता है, सबसे अधिक कौन मुड़ता है? तो वॉयलेट जो है वो सबसे अधिक मुड़ता है और रेड कम मुड़ता है, याद रखिएगा। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज। समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण कैसा बनाता है? वर्चुअल और इरेक्ट ही बनाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज यूज्ड इन कैलेडोस्कोप। तो कैलेडोस्कोप में मल्टीपल रिफ्लेक्शन का गुण होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। द कलर ऑफ सीक्वेंस इन विजिबल स्पेक्ट्रम इज नोन एज। उसको क्या कहा जाता है? विबग्योर कहा जाता है, जो दृश्य स्पेक्ट्रम में रंगों के क्रम होते हैं। विच मिरर फॉर्म्स इरेक्ट इमेज ऑफ सेम साइज। कौन सा दर्पण समान आकार का सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो समान आकार की किसमें हमने बात की थी? कॉन्केव, कॉन्वेक्स, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर जो है वो बनाता है कैसा? जो समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 179, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स थ्रू प्रिज्म।
तो प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश का 7 रंगों में विभाजन होता है, उसको जो है वो क्या कहा जाता है, तो उसको डिस्पर्जन कहा जाता है। जैसे मैंने बताया था ये प्रिज्म है, यहाँ पे जैसे ही जो है वो लाइट पड़ी तो ये जो है वो यहाँ पे 7 कलर्स में जो है वो डेविएट हो जाए, यहाँ पे विभाजित हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द रिफ्लेक्टेड रे मेक्स इक्वल एंगल विद द नॉर्मल एज, तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाती है जितना किसके साथ है, इंसिडेंट रे के साथ में है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अभी मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको पीछे ये चीज़ समझा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिरर इज़ यूज्ड इन द सोलर फर्नेसेस, जो सोलर भट्टियाँ होती हैं, सोलर फर्नेसेस जिन्हें हम कहते हैं, उनमें कौन सा जो मिरर है वो यूज़ किया जाता है। तो सोलर फर्नेसेस में कॉनकेव मिरर यूज़ किया जाता है, अवतल दर्पण यूज़ किया जाता है। रफ सरफेस कॉज, तो रफ सरफेस पे कैसी रिफ्लेक्शन होती है, डिफ्यूज्ड, और अगर स्मूथ है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होती। विच कलर हैज़ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इन विजिबल स्पेक्ट्रम, दृश्य स्पेक्ट्रम में किस रंग की आवृत्ति जो है वो सबसे कम होती है, फ्रिक्वेंसी सबसे कम पूछी है तो सबसे कम फ्रिक्वेंसी है आपके रेड कलर में, सबसे कम फ्रिक्वेंसी होती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। विच डिवाइस इज बेस्ड ऑन रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो किसमें जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो बार बार परावर्तन पर आधारित होती है, कौन सा उपकरण प्रकाश के बार बार परावर्तन पर आधारित होता है, तो वो कैलिडोस्कोप में होता है, बार बार परावर्तन हो सकता है। नेक्स्ट है, व्हेन लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन अ मिरर द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज, जब प्रकाश जो है वो जो दर्पण पर लंबवत गिरता है, एकदम से लंबवत गिर रहा है प्रकाश दर्पण पर, तो परावर्तन कोण कितना होगा, 0 होगा अगर वो लंबवत पड़ता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। द मिरर यूज्ड बाय सर्जन एंड, जो डेंटिस्ट होते हैं तो वो चीज़ों को बड़ा करके देखते हैं, यानी कि कॉनकेव मिरर यूज़ करेंगे, अवतल दर्पण। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच फिनोमिना एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ शेडो, छाया बनने की व्याख्या जो है वो कौन सी घटना करती है जिसमें छाया बनती है, रिफ्लेक्शन होती है उसमें, या जो है वो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट होती है, प्रकाश का सीधी रेखा में चलना, या रिफ्रैक्शन होता है या डिस्पर्जन, तो उसमें प्रकाश की सीधी रेखा में चलना जो है वो होता है। ऑप्शन नंबर बी, छाया बनने की व्याख्या इस घटना से होती है कि प्रकाश का सीधी रेखा में चलना। द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज लोकेटेड, दर्पण समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब स्थित होता है, तो कहाँ पे बनता है, जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो वो बिहाइंड द मिरर बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, उतनी ही दूरी पर जितनी दूरी पर आप खड़े हो। ठीक है, विच कलर डेविएट लिस्ट, सबसे कम डेविएट कौन होता है, सबसे ज़्यादा नहीं पूछा है, सबसे कम, तो सबसे ज़्यादा वॉयलेट है और सबसे कम रेड जो है वो डेविएट होता है प्रिज्म से गुजरते समय। एंगल बिटवीन मिरर सरफेस एंड नॉर्मल इज ऑलवेज, दर्पण की सतह और अभिलंब के बीच का कोण जो है वो कितना होता है, तो वो 90 डिग्री होता है। तो दर्पण की सतह और अभिलंब के बीच का कोण ये इस तरीके से, तो वो 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट है, विच मिरर इज़ कॉमनली यूज्ड इन मेकअप मिरर, जो मेकअप जब करते हैं तो वो भी चीज़ों को बड़ा करके देखने के लिए यूज़ किया जाता है ताकि पता चले कि फेस पे हो क्या रहा है, तो वो भी कॉनकेव मिरर यूज़ किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन आफ्टर स्ट्राइकिंग अ रफ सरफेस इज कॉल्ड, जो खुरदरी सतह होती है ना, तो वो जब लाइट उसके साथ में टच होती है तो वो विभिन्न दिशाओं में वो फैलती है, तो उसको क्या कहा जाता है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कलर इज स्कैटर्ड लिस्ट इन एटमॉस्फेयर, तो स्कैटरिंग जो है वो सबसे कम किस में होती है, रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे कम होती है और ब्लू कलर की स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है, तभी हम कहते हैं कि जो आपका आकाश है वो नीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिरर फॉर्मूला फॉर प्लेन मिरर स्टेट दैट इमेज डिस्टेंस इज, समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब दूरी होती है लेस देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मोर देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या फिर 0, तो करेक्ट आंसर होगा बराबर होती है जितनी वस्तु दूरी के बराबर। ऑप्शन नंबर सी, समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। विच फिनोमिना इज यूज्ड इन पेरिस्कोप, तो पेरिस्कोप में किस घटना का उपयोग किया जाता है, रिफ्रैक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन या स्कैटरिंग, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती है कैलिडोस्कोप में और पेरिस्कोप में।
द नंबर ऑफ कलर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाइट लाइट थ्रू प्रिज्म, जो प्रिज्म से सफ़ेद प्रकाश गुजरता है तो वो कितने रंगों पर जो है, कितने रंग हमें प्राप्त होते हैं, तो आपको पता है विबग्योर में 7 कलर है, इंद्रधनुष के 7 रंग। द साइंटिफिक नेम फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इज, सफ़ेद प्रकाश के विभाजन को क्या कहा जाता है? जो सफ़ेद प्रकाश होता है ना, वो विभाजित हो रहा है, अलग अलग कलर बन रहे हैं उसके, तो उसको वर्ण विक्षेपण यानी कि डिस्पर्जन कहा जाता है। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर पे जो है वो कैसी इमेज बनती है? तो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा देते हैं, ठीक है, यदि आपतन कोण बढ़ता है तो परावर्तन कोण ऑल्सो वो भी बढ़ेगा, क्योंकि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे ऑल्सो इंक्रीज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर्स या टॉपिक्स इज मेनली रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय है इनमें से चारों में से जो प्रकाश के परावर्तन से संबंधित है, जिसमें जो है वो रिफ्लेक्शन होती है? तो सभी में होती है, कैलिडोस्कोप में भी, पेरिस्कोप में भी, प्लेन मिरर पे भी, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच मिरर इज यूज्ड इन अ रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप, जो परावर्तित दूरबीन होती है ना, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में कौन सा दर्पण यूज़ किया जाता है? तो उस पर जो है हम उस पर क्या करते हैं, बड़ा करके हमें चीज़ें दिख जाए, दूर की चीज़ें दिख जाए, जो दूरबीन होती है, तो कॉनकेव मिरर उस पर भी यूज़ किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड फॉर, तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो किसके लिए वैलिड है? प्लेन मिरर के लिए, सिर्फ कॉनकेव मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, या ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के लिए? तो सभी परावर्तित सतह के लिए जो है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 203, विच कलर इन स्पेक्ट्रम हैज़ मैक्सिमम डेविएशन, तो सबसे ज़्यादा जो डेविएशन है, विचलन है स्पेक्ट्रम में, वो किस में है? वायलेट में सबसे अधिक है, और मिनिमम जो है वो रेड में होगी। नेक्स्ट है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज, जो प्लेन मिरर है वो कैसी इमेज बनाता है, कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? तो वो रियल, वर्चुअल और इरेक्ट, इन्वर्टेड या मैग्नीफाइड, तो वो वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी एवं सीधा बनाता है, और जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी दूरी पर जो है वो दर्पण से वो प्रतिबिंब को बनाता है। द मिरर यूज्ड इन कैलिडोस्कोप आर जनरली प्लेस्ड एट, जब हमें कैलिडोस्कोप में दर्पण फिट करना है तो वो कौन से एंगल पर लगाया जाता है? तो वो 60 डिग्री के एंगल पर लगाया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कलर ऑफ लाइट हैज़ हाईएस्ट एनर्जी, सबसे अधिक ऊर्जा जो है वो प्रकाश के किस रंग में होती है? तो सबसे अधिक जो ऊर्जा है वो होती है वॉयलेट में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 207 नंबर क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड अ मिरर विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज, जिसे स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दो चीज़ें हैं, स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है, नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो जो रियल इमेज होती है ना, उसे स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन जो वर्चुअल इमेज है उसे स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दर्पण के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब है ये। विच इंस्ट्रूमेंट यूजेस टू प्लेन्स मिरर, कौन सा उपकरण दो समतल दर्पणों का उपयोग करता है? तो दो समतल दर्पणों का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? पेरिस्कोप में और कैलिडोस्कोप में। तो कैलिडोस्कोप है नहीं है, पेरिस्कोप यूज़ होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ सरफेस इज नोन एज, किसी सतह पर गिरने वाली प्रकाश किरण क्या कहलाती है? तो जो प्रकाश पर गिर रही है किरण उसको इंसिडेंट रे कहा जाता है, और जो वापस हट रही है उसको रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। ठीक है, आज की क्लास का हमारे पास जो है इस चैप्टर का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन के साथ में हमारा पूरे का पूरा जो टॉपिक है लाइट का वो कंप्लीट हो जाता है, और 210 क्वेश्चन हमने जो है वो इस पूरे लाइट चैप्टर के बारे में जो है वो डिस्कस किए हैं। तो आई होप यहाँ पे आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, कोई भी डाउट आपको यहाँ पर नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड, आपतन बिंदु पर जो खींची गई लंब रेखा होती है, जैसे कि यहाँ पे ये आपका यहाँ पे एक सरफेस है, यहाँ पे इंसिडेंट रे आई जो कि यहाँ पे सरफेस पे गिरी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस चलेगी। तो आपतन बिंदु पर जो यहाँ पे आपतन बिंदु है, यहाँ पर एक हमने सीधी रेखा, लंब रेखा खींची, इस रेखा को क्या कहा जाता है?
इसको जो है वो नॉर्मल या अभिलंब कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। ठीक है दोस्तों, 10 क्वेश्चन के साथ में इस चैप्टर को मैंने कंप्लीट किया है। यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे समझाई गई हैं। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन पे मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। मैं वो क्वेश्चन को जो है वो देख लूँगी और आपके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों जो फर्स्ट टाइम पर चैनल पर विजिट कर रहे हैं, जो आज फर्स्ट टाइम पे इस क्लास को देख रहे हैं, बाकी क्लासेस अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप जो है जैसे ही आप क्लास देख रहे हो तो आपने लोगों पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन पे चले जाना है और प्लेलिस्ट पे आपको वहाँ पे जितना भी साइंस की पूरा सिलेबस, ऑलमोस्ट 2 से 3 चैप्टर बच गए हैं आगे, वो हम आगे कंटिन्यू अभी कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आपको आगे करवाए जाएंगे। आप जो है उन पिछली क्लासेस को वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, और उसके अलावा साइकोलॉजी और मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट, हिंदी इंग्लिश की प्लेलिस्ट भी आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, पूरा साइकोलॉजी का सिलेबस जो आपका गिवन है सिलेबस में, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, और उसके अलावा जैसे मैंने साइंस का बताया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू।